राजनीति में भाईचारे या अपनापन नाम का कोई चीज नहीं होता। यहां भाई भाई अपना नहीं होता तो भाईचारा दूर की कौड़ी है। अब बिहार की सियासत से इसको समझिए। चिराग पासवान लगातार बीजेपी को लेकर सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का गाहे बगाहे गुणगान करते रहते हैं। वहीं नीतीश कुमार अलग अलग मुद्दों पर बीजेपी को लगातार घेरती रहती है। लेकिन नीतीश कुमार के कहने पर पशुपति कुमार पारस को केंद्र से जीडी के कोटे पर मंत्री बना दिया जाता है। उसके बाद आपको बता दें कि खबर अब ये आई है, ताजा खबर है जो आपको ये खबर बता भी चुके हैं कि मणिपुर से लोजपा के इकलौते विधायक थे करम श्याम, उनको बीजेपी ने अपने पाले में कर लिया। और जहां एक तरफ जेडीयू लगातार बीजेपी को अलग अलग मुद्दों पर घेरती रहती है, उनके नेता आपस में भिड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी अब उत्तर प्रदेश से एक राहत भरी खबर आई है जेडीयू के लिए। और बाकायदा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी इकाई ने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू से एक सूची मांगी है और ये मांग की है कि आप अपनी मांग रखिए कि किन किन सीटों पर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपको बता दें कि इस वक्त पश्चिमी यूपी में किसान आंदोलनरत है और इससे बीजेपी को इस बात का अंदेशा हो गया है, इस बात का संदेह हो गया है कि वहां पर बीजेपी का परफॉर्मेंस खराब हो सकता है। इसलिए अब वो पूर्वी और मध्य यूपी में इसकी भरपाई करना चाहती है और इन इलाकों में कुर्मी मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। इसलिए यूपी बीजेपी इकाई ने जेडीयू से बाकायदा सूची मांगी है कि आप किन किन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपके प्रेफरेंस वाला कौन कौन सा सीट है। मतलब साफ है, एक तरफ जेडीयू जहां लगातार बीजेपी को लेकर हमलावर रहती है, वहीं एक तरफ लोजपा के इकलौते विधायक मणिपुर से करम श्याम को अपनी पार्टी में शामिल कराती है। जबकि चिराग पासवान लगातार बीजेपी का गुणगान करते रहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का खुद को हनुमान बताते हैं। वहीं नीतीश कुमार के आक्रामक रहने के बावजूद बता दें कि यूपी की तरफ से अब साफ तौर पर लिस्ट मांगी गई है और अब खबर है, यह कह सकते हैं कि बस औपचारिकता रहना बाकी है। अब ये साफ हो गया है कि जेडीयू जो है वहां अब चुनाव लड़ेगी। से पहले जीतन राम मांझी के बेटे की भी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से हुई थी, योगी आदित्यनाथ से हुई थी और कहा जा रहा था कि हिंदी पट्टी में अब दलित कोई बड़ा नेता नहीं रहा है। चिराग पासवान की पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई है तो दलित नेता में सिर्फ बच गए हैं जीतन राम मांझी। हालांकि उनकी बेटे की मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी योगी आदित्यनाथ से हुई थी, वहीं जीतन राम मांझी की मुलाकात अमित शाह और जेपी नड्डा से हुई थी। और फिर खबर यह भी इस वक्त चली थी और बिहार के बीजेपी के नेताओं ने कहा भी था कि अगर जीतन राम मांझी हमारे साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन करते हैं तो स्वागत है। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जीतन राम मांझी ने बयान दिया, राम के अस्तित्व को ही इंकार कर दिया, उसके बाद लगता है कि बीजेपी के साथ बात बनी नहीं और अब जेडीयू वहां चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर आप आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दें कि 2007 में जेडीयू को 20 सीटें मिली थी और 15 दिन पहले ही आरसीपी सिंह ने बीजेपी की आलाकमान नेताओं से बात की और उसके बाद अब ये बात बन गई है और लिस्ट मांगी गई है। डेटा की हम बात कर लेते हैं। बता दें कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज से बीजेपी के 6 सांसद हैं, 26 विधायक हैं। वही केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री हैं पंकज चौधरी जो कुर्मी समाज से आते हैं, अनुप्रिया पटेल हैं वो कुर्मी समाज से आती हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि 2 दर्जन सीटों पर पूर्वोत्तर जो उत्तर प्रदेश है, पूर्वी उत्तर प्रदेश है, वहां पर सीधे तौर पर कुर्मी समाज का प्रभाव कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में जितनी संख्या में यादव हैं उतनी ही संख्या में कुर्मी समाज के नेता हैं और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कुर्मी समाज के स्थापित नेता हैं। इसलिए हो सकता है कि अब नीतीश कुमार भी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव प्रचार करते हुए दिखे। तो बड़ी खबर है, उधर मुकेश सहनी जो एनडीए का हिस्सा होते हुए भी अलग चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि अगर वो चुनाव न जीते लेकिन बीजेपी को कम से कम 70 से 100 सीट पर चुनाव वो हरवा देंगे और बिहार में बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी बिना मुकेश सहनी के। और बाकायदा मुकेश सहनी ने साफ कर दिया कि 165 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और उनका यह दावा है कि 12% वहां मल्ला जाति की संख्या है। लगभग 71 विधानसभा ऐसे हैं जहां मल्ला समाज की कई उपजातियां हैं, उनकी संख्या 70,000 है और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर ऐसी कई सीटें हैं जहां 40,000 से ज्यादा मल्ला हैं। तो बिहार की कई सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश में अपना भाग आजमाने को तैयार है। 6 महीने के बाद चुनाव होने हैं, सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। जेडीयू और बीजेपी के बीच लगातार जो है अंतरकलह की खबरें थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि बिहार की पार्टी जेडीयू जो है अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के लिए चुनाव प्रचार कर सकती है। आप देखते रहे जनता जंक्शन, जैसे कोई बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको इत्तला करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।